नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डोली है। यह उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र लगभग 26-27 साल थी और मैं अपने पति को छोड़कर आ चुकी थी। हालांकि उस समय हमारा तलाक नहीं हुआ था। उन दिनों मैं बहुत बेचैन रहती थी। अक्सर अपने मन को शांत करने के लिए मैं फ्लिटी जोक्स की कहानियां सुनकर खुद को सुकून देने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं अपने दिल की बेचैनी को पूरी तरह शांत नहीं कर पाती थी। जाहिर है, मेरा मन एक सच्चे साथी की तलाश में था और मैं भी किसी अपने की चाह में भटक रही थी। मैं कामकाजी लड़की थी, इसलिए मैंने एक बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाले माले पर एक फ्लैट किराए पर ले लिया। काम से लौटने के बाद मैं अपना ज्यादातर समय फ्लिटी जोक्स की कहानियां सुनने और घर में ही बिताती थी। मेरे फ्लैट की बालकनी बाजू वाले फ्लैट की बालकनी से लगभग सटी हुई थी। मैं इस बालकनी का इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए करती थी या कभी कभार रात में बोर होने पर सिगरेट पीने के लिए यहाँ बैठ जाती थी। काफी दिनों से वो फ्लैट खाली लगता था। एक दिन मुझे साथ वाली बालकनी में एक आदमी दिखाई दिया। उसने मुझे बताया कि वो उस फ्लैट में नया शिफ्ट हुआ है। मैंने उसे बताया कि मैं भी कुछ समय पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। इसके बाद वो लड़का अक्सर मुझे बालकनी में दिख जाता था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर भी एक अनजानी मुस्कान आ जाती थी। कई बार मैं ख्वाबों में उस लड़के को अपने पास महसूस करती और खुद को सुकून देने की कोशिश करती थी। पति से दूर रहने और मानसिक तनाव की वजह से मेरा मन इस लड़के की ओर खींचने लगा था। मैं भीतर ही भीतर उसके करीब आने की चाह रखने लगी थी। मैं अपनी बालकनी में कपड़े सुखाया करती थी। एक दिन मेरी एक कुर्ती उड़कर बाजू वाले की बालकनी में जा गिरी। अगले दिन उस लड़के ने मुझे बालकनी से ही मेरी कुर्ती वापस दे दी। मैंने मुस्कुराकर उस लड़के का धन्यवाद किया। रात में अचानक मेरे खुराफाती दिमाग में इस लड़के से पहचान बढ़ाने और अपनी बेचैनी को कम करने का ख्याल आया। शरारत में मैंने अपनी एक चाबी का गुच्छा उसकी बालकनी में फेंक दिया ताकि अगले दिन मैं उससे बात करने का मौका बना सकूं। मेरा आइडिया काम कर गया। अगले दिन मैंने उस लड़के से पूछा, क्या मेरी कोई चीज आपकी बालकनी में आकर गिर गई है? उसने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और अंदर जाकर मेरी चीज लाकर मुझे दे दी। मैंने हल्की मुस्कान और थोड़ी शर्माते हुए बालकनी से ही उसका हाथ पकड़कर वह चीज ले ली। इस घटना के बाद हम दोनों अक्सर बालकनी में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। धीरे धीरे हम दोनों में परिचय भी हुआ। मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम रोहित है। वो शादीशुदा है, लेकिन फिलहाल उसकी पत्नी गांव में उसके माँ बाप के पास रहती थी। रोहित को इम्प्रेस करने के लिए मैं बालकनी में अक्सर शॉर्ट्स या स्कर्ट जैसे कपड़े पहनकर उससे बात करती थी, ताकि मेरा स्टाइल और लुक्स उसे आकर्षित कर सके। लेकिन मैंने उसके सामने अपने बारे में ज्यादा बातें नहीं बताई थीं। अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में तो मैं किसी से भी चर्चा नहीं करती थी। एक दिन किसी राजनीतिक दल द्वारा शहर में बंद का आह्वान किया गया था। इस कारण हमारी छुट्टी थी, लेकिन मुझे दिक्कत ये हो रही थी कि मेरे घर में कुकिंग गैस खत्म हो गई थी, तो खाना बनाने में मुझे परेशानी होने वाली थी। मैं खाने का क्या जुगाड़ करूं, ये सोचती हुई मैं थोड़ी चिंतित बालकनी में खड़ी थी कि तभी मुझे रोहित दिखाई दिया। कुछ बातों के बाद रोहित ने मुझसे पूछा, डॉली, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। क्या हुआ? मैंने जवाब में रोहित को अपनी परेशानी का कारण बताया तो वो हंसने लगा। रोहित बोला, क्या डॉली जी, इतनी सी बात पर कोई परेशान होता है भला? हम पड़ोसी किस काम आएंगे? आइए, आपका नाश्ता, सुबह की चाय, लंच सब आप मेरे साथ करिए। मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। उसके इस प्रस्ताव से मेरी परेशानी तो दूर हुई ही, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश भी हुई, क्योंकि मुझे उससे घनिष्ठता बढ़ाने का एक जरिया मिल रहा था। मैंने खुशी खुशी रोहित का प्रस्ताव मान लिया और बोली, ऐसे नहीं, एक दिन मैं भी आपको अपने घर पर खाने के लिए बुलाऊंगी और अभी आपके घर आकर आपका खाना बनाने में मदद करती हूँ। ये बोलकर मैं रोहित के फ्लैट में चली गई। मैंने इस समय भी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखी थी। रोहित ने अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखा हुआ था। मैंने इसलिए रोहित की बहुत तारीफ की। नाश्ता बनाकर हम दोनों बालकनी में ही बैठकर नाश्ता करने लगे।
बातों बातों में रोहित ने मुझे अपनी पत्नी के बारे में बहुत सी बातें बताईं। फिर जब उसने मेरे पति के बारे में पूछा तो मुझे सकुचाते हुए रोहित को बताना पड़ा, मैं अपने पति से दूर रहती हूँ और हम दोनों के बीच तलाक का काम चल रहा है। मेरी बात सुनकर रोहित ने सॉरी बोला, तो मैंने उससे कहा, अरे यार, इसमें तुम्हारा क्या दोष है जो तुम सॉरी बोल रहे हो। खैर, हम लोग फिर से इधर उधर की बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। बाद में रोहित के साथ मिलकर मैंने हम दोनों के लिए लंच बनाया। निस्संदेह रोहित बहुत अच्छा खाना बनाना जानता था। हम लोगों ने लंच बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मैंने भी बदले में शनिवार के दिन रोहित को अपने घर डिनर पर बुलाया, जिसे रोहित ने स्वीकार कर लिया। बहुत जल्दी शनिवार भी आ गया और क्योंकि मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैंने अपने घर को भी अच्छे से साफ किया और अपने शरीर को भी। मैं ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल, वैक्सिंग आदि करवाकर अपने आप को तैयार किया। मेरा लक्ष्य था कि किसी तरह मैं रोहित का ध्यान आकर्षित करूं, ताकि मेरा अकेलापन कम हो और हम एक दूसरे के करीब महसूस करें। अपने आप को तैयार करते हुए मैंने मन ही मन कहा, मुनिया रानी, आज शायद किसी खास पल से मेरी जिंदगी की बेचैनी कम हो जाए। रोहित के आने से पहले मैंने तैयार होकर अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनी। इसकी लंबाई और डिजाइन मुझे खुद में और आकर्षक महसूस करवा रही थी। पूरा मेकअप करने के बाद मैंने खुद को आईने में देखा और सोचा, आज रोहित मेरी ओर आकर्षित हो सकता है। मैं इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी। खैर, रोहित को लगभग 8 बजे आना था, लेकिन वो आधा घंटा पहले ही आ गया। इससे मेरा यह विश्वास पक्का हो गया कि रोहित भी मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। रोहित अपने साथ एक चॉकलेट का पैकेट और फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था, जो उसने मुझे दिए। बदले में मैंने मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया। रोहित ने मुस्कुराकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मेरे मेकअप और ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करते हुए बोला, आज तो कमाल लग रही हो, किसे इम्प्रेस करने का प्लान है? मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बिजली की यही खासियत है कि कहाँ असर करेगी कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, जहाँ असर होता है वह पूरी तरह महसूस होता है, इसलिए सतर्क रहना। फिर मैं बोली, वैसे रोहित, मैं भी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि जिन लड़कियों के पति नहीं होते हैं, वे भी बन संवर कर खुश रह सकती हैं। मेरी बात सुनकर रोहित ने मुझे समझाते हुए बोला, डॉली, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है, तो इसमें किस्मत उसकी खराब है, जो वह तुम्हारे जैसी अच्छी पत्नी की कद्र नहीं कर पा रहा है। वैसे, तुम्हारा खुशनुमा मूड देखकर तुम बहुत आकर्षक लग रही हो। फिर से मुस्कुराहट के साथ मैंने रोहित को धन्यवाद दिया। रोहित अब मेरे फ्लैट के अंदर आ गया। मैंने उसे सोफे पर बैठने का इशारा करके मैं किचन की तरफ चली गई। रोहित मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गया और खाने की खुशबू की तारीफ करते हुए बोला, लगता है आज बहुत कुछ तैयारी की है। खाने की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है और मुझे तो जोरों से भूख भी लगने लगी है। सूप के बाद हम दोनों ने डिनर किया और इधर उधर की बातें करते रहे। मेरा दिल बेचैन और उत्साहित था, जैसे कोई आग सी जल रही हो, लेकिन ये सोचकर कि पहल कैसे करूं, मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी। अचानक रोहित ने मुझसे बोला, डॉली, अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? मैंने हंसकर रोहित से कहा, यार, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बुरा मान जाऊंगी तो बिल्कुल मत पूछो, लेकिन हाँ, यदि तुम्हें ये भरोसा है कि हम अच्छे दोस्त हैं तो अवश्य पूछो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।